हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रो क्लासिफिकेशन यानी कि वृहद वर्गीकरण, जो कि लीनियस साहब ने किया था। कब किया था? 1758 में किया था। कहाँ किया था? तो एक बुक में किया था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने कहा था जो जो ऑर्गेनिज्म के पास कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो होंगे क्या? वो होंगे प्लांट्स, और जिनके पास नहीं है वो होंगे एनिमल्स। इस क्लासिफिकेशन को टू सिस्टम क्लासिफिकेशन कहा जाता था, दो जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर मैंने आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि हर जीव को दो नाम दिए जाने चाहिए। ये भी किसने किया? लिनियस ने किया। दो नाम क्या होने चाहिए? एक जीनस का यानी वंश का, एक स्पीशीज का यानी जाति का। दोनों की भाषा होगी लैटिन, लिखे जाएंगे इटैलिक्स में, और दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा। शब्द सारे छोटे अदर देन फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज की क्लास का बेस क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो क्लासिफिकेशन, यानी हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म वर्गीकरण क्या होता है। सूक्ष्म वर्गीकरण क्या होता है? देखो, सूक्ष्म वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को कोशिका यानी सेल चैप्टर की पहली 2-3 वीडियोस पढ़नी जरूरी है इसे समझने के लिए। तो आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे। अगर पढ़ के आए हो तो एक छोटी सी रिवीजन आपके लिए है, और नहीं पढ़ के आए तो एक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ शब्दों के बारे में। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए यूकैरियोट कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए मल्टीसेलुलर क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट को हिंदी में भी प्रोकैरियोट बोलते हैं, यूकैरियोट को हिंदी में भी यूकैरियोट बोलते हैं, यूनिसेलुलर को एकाकोशिकीय बोलते हैं यानी एक कोशिका वाले, और मल्टीसेलुलर को बहुकोशिकीय बोलते हैं यानी ज्यादा कोशिका वाले। क्लियर है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, यानी स्वपोषी क्या होते हैं। इसे आगे पढ़ने के लिए आपको ये बातें पता होना चाहिए। और हेटेरोट्रोफ क्या होते हैं, ये भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है न्यूट्रिशन चैप्टर में, वहां पर आप इन डिटेल देख सकते हो। परपोषी क्या होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी बता दूंगी। तो ये 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। करें डिस्कस? चलिए पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं यूकैरियोट की। देखो, प्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रो का मतलब होता है पुराना, और कैरियोट का मतलब होता है नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस। देखो, मैंने इसको ना समझाने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। पहले के टाइम पे फोन आते थे नोकिया वाले, जिनपे 1 से 9 वाले डिजिट लिखे होते थे। उनमें बहुत कम फीचर होते थे, ठीक है, नई नई चीजें नहीं होती थी। लेकिन आज जो फोन चलते हैं, विंडोज फोन, एंड्रॉयड, इनमें बहुत फीचर है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, हमें नए नए गुण आते जा रहे हैं, हम में भी, हमारे फोन में भी। तो वही तो बात करनी है हमें यहाँ पे डिस्कस। जब दुनिया शुरू हुई थी अर्थ पे, जब पहली बार जिंदगी आई ना, तो वो बहुत पुराने जमाने के थे, उनके पास कोई खास कैरेक्टर नहीं थे, कोई खास गुण नहीं थे। लेकिन आज हम जो हैं, हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है। तो प्रोकैरियोट कौन थे स्टूडेंट्स? वो पुराने जमाने वाले, जिनके पास ज्यादा फीचर नहीं थे। कोशिका थी, ये कोशिका है प्रोकैरियोट की, एक सेल है, ठीक है। सेल में क्या होता है आप सभी जानते हो, सेल में होती है सेल वॉल, सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल में होता है साइटोप्लाज्म, सेल में होता है न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। सेल में होती है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्रक, और कोशिका द्रव्य होता है। ये सब जानते हैं सेल में होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रोकैरियोट बेचारा पुराने जमाने वाला। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होते थे? कोशिकांग भी होते थे, सेल ऑर्गेनेली भी होते थे। ये बेचारा पुराने जमाने वाला, इसके पास देखो साइटोप्लाज्म तो है, सेल वॉल भी है, ठीक है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
और कोशिकांग बहुत पुराने जमाने के। प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोट है पुराने जमाने वाले, इनके पास देखो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, मैं बोलूंगी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी बात नहीं, लेकिन इनके पास जो केंद्रक है ना, यानी जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता। तो इनका जो न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए वगैरह होता है ना, वो ऐसे पड़ा होता है, बस खुला पड़ा होता है, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और वो बात करो कोशिकांग यानी ऑर्गेनेली नहीं होती, क्या नहीं होती, नहीं होती ऑर्गेनेली। इनके जो राइबोसोम होते हैं वो पुराने जमाने के यानी 70S होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट समझो, सुनोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूकैरियोट, यू मतलब, वैसे तो आप नया याद रखो, लेकिन यू का मतलब होता है सच्चा यानी ट्रू, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी सीधी सी बात है, ये क्या है, एक यूकैरियोट की सेल है, तो उसके पास सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, केंद्रक होगा, कोशिकांग होगे और राइबोसोम होगा नए जमाने का यानी 80S होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S होते हैं, यूकैरियोट में कौन से होते हैं, 80S होते हैं। इस S का मतलब क्या होता है, तो ये एक इकाई है जिसको बोला जाता है सिडबर्ग यूनिट। पूछा जाने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन लिख लो, इस S का मतलब है सिडबर्ग यूनिट, ठीक है। अब यूकैरियोट क्या है, नए जमाने का, सब कुछ है इसके पास। तो मैंने बना दिया, ये मैंने बना दी सेल वॉल, ये मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ये मैंने बना दिया साइटोप्लाज्म, और इसमें मैंने ऑर्गेनेली भी दिखा दी, ठीक है, ऑर्गेनेली भी दिखा दी, ठीक है। ऑर्गेनेली का मतलब सारी आप जानते ही हो, हमारे पास प्लास्टिड हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हमारे पास गोल्गी बॉडी है, सब है इसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब है इसके पास, ये नए जमाने का है। बात समझ में आ गई। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क क्या है, जो पुराने जमाने का है वो प्रोकैरियोट, खास बात याद रखनी है, 70S राइबोसोम याद रखना है और न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात याद रखनी है। और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, ये बात याद रखनी है, याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेलुलर और कोक, ये मैंने बता दिया प्रोकैरियोट, ये मैंने बता दिया यूकैरियोट। अब सुनो यूनिसेलुलर क्या होते हैं, वह जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बनते हैं, ठीक है, यानी खाएगी भी वही कोशिका, पचाएगी भी वही कोशिका, निकालेगी भी वही कोशिका, सांस भी वही लेगी, रेस्पिरेशन वही कर रही है, एक्सक्रीशन वही कर रही है, यानी जो भी काम है वो अकेली कर रही है, वो है यूनिसेलुलर। डिटेल में आप सेल में पढ़ो, टाइम नहीं दे सकती मैं। मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, जैसे हम में बहुत सारी सेल है, हमारे में देखो स्किन के लिए एपिथेलियल सेल है, ब्रेन के लिए नर्व सेल है, मसल के लिए मसल की कोशिका है, एल्वियोलाई है, हमारे पास नेफ्रॉन है, हमारे पास बहुत कोशिकाएं हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक ही होती है, अमीबा, एक ही कोशिका से सब कुछ करती है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ में आ गई। ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ क्या होते हैं, देखो ऑटोट्रोफ होते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रोफ, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रोफ मतलब खाना, जो अपना खाना अपने आप बना ले, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, जो स्वयं का पोषण खुद बना ले, जैसे कि पौधों को हम जाके रोटी देके आते हैं तो खा ले, पौधे तो खुद अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हम हिटीरोट्रोफ, हिटीरो मतलब अलग अलग, पोषी मतलब, ट्रोफ मतलब खाना, जो अलग अलग लोगों से खाना लेता है, अलग अलग चीजों से खाना लेता है, पर मतलब किसी पर निर्भर, पोषी मतलब पोषण, यानी हम किसी और पर निर्भर करते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार इस पेड़ से सेब तोड़ के खा लूं, या इस सेब का जूस बना के पी लूं, है ना। तो हम क्या है, हम पौधों पर निर्भर करते हैं। या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, वो दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे जीवों का मीट खाते हैं, तो वो क्या है, दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वो क्या है, हेटेरोट्रोफ है, ठीक है। जो खुद का खाना खुद बनाए ऑटोट्रोफ, बाय फोटोसिंथेसिस बनाते हैं ज्यादातर, प्रकाश संश्लेषण से, और हेटेरोट्रोफ जो दूसरे पर निर्भर करें। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं माइक्रो क्लासिफिकेशन की। देखो माइक्रो क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, R.H. विटकर नाम के साइंटिस्ट ने, क्या है, R.H. विटकर नाम है, R.H. विटकर नाम के साइंटिस्ट ने जीवों को 5 जगत में बांटा। इन्होंने कहा जीव जो है वो 5 जगत में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में बांटा, तो इसे बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
यानी इसे बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण, या इसे बोला जाता है पेंटा क्लासिफिकेशन। पेंटा मतलब 5, पेंटा वर्गीकरण बोला जाता है। किसने किया? आरएच विटकर ने किया। अब क्वेश्चन आता है कब किया, कब किया पूछा जाए तो आप याद रखोगे आरएच विटकर ने किया था 1969 में, ठीक है, 1969 में किया था आरएच विटकर ने, 5 किंगडम में बांटा। अब क्वेश्चन है किस आधार पे बांटा, इसीलिए तो ये सब कुछ करवाया है। इन्होंने कोशिका को बांटा इस आधार पे कि क्या वो कोशिका प्रोकैरियोट है या वो कोशिका यूकैरियोट है। ये क्या है? आधार है। यानी कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका की संरचना के आधार पर बांटा। ठीक है, इन्होंने ना प्रोकैरियोट को अलग रख दिया, पुराने जमाने वाले हैं यार ये तो, और यूकैरियोट को अरे नए नए फीचर थे इनके पास, इनको अलग रख दिया। इन्होंने देखा कि क्या सेल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी इन्होंने कोशिका के संख्या के आधार पर बांटा, नंबर ऑफ सेल के आधार पर बांटा, और इन्होंने खाने के आधार पर बांटा, यानी फीडिंग पोषण के आधार पर बांटा कि खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब मैं समझाने वाली हूं कैसे बांटा। देखो इन्होंने बोला, क्या बोला, देखो ऑर्गेनिज्म, जीव जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो या तो वो प्रोकैरियोट हो सकते हैं या फिर वो यूकैरियोट हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट का मतलब आप अच्छे से जानते हो, या तो वो पुराने जमाने वाले हो सकते हैं या वो नए जमाने वाले हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया अब, ठीक है, प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट भी हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोकैरियोट है ना, ये या तो एक कोशिकीय हो, एका कोशिक हो, यानी यूनिसेलुलर हो, या हो सकता है ये बहुकोशिक हो, यानी ये मल्टीसेलुलर हो। और इसी तरीके से इन्होंने ये भी बोला कि यूकैरियोट भी ऐसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला अगर कोई यूनिसेलुलर है तो हो सकता है वो ऑटोट्रोफ हो, यानी वो खुद का खाना खुद बनाता हो, या हो सकता है वो हेटेरोट्रोफ। इसी तरीके से अगर वो प्रोकैरियोट है, बहुकोशिकीय है, तो वो भी ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ दोनों हो सकते हैं। अगर वो यूकैरियोट है तो भी वो ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ दोनों हो सकते हैं, और वो मल्टीसेलुलर भी है तो भी वो ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। यानी इतने सारे जीव हैं, हो सकता है ये पुराने जमाने को, हो सकता है नए जमाने वाले। अब मैं सिर्फ पुराने की बात कर रही हूँ, पुराने जमाने वाले एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारी कोशिका वाले भी हो सकते हैं। एक कोशिका वाले हो सकता है खुद का खाना खुद बनाते हो सकता है दूसरे से लेते हो। बहुकोशिका वाले खुद का खाना खुद बनाते हो, दूसरे से लेते हो। अगर कोई बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, तो वो एक कोशिका भी हो सकते हैं, कई कोशिका भी हो सकते हैं, खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे से भी ले सकते हैं। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा, अब ध्यान से सुनिए, यहां से आपकी मेन क्लास शुरू हो रही है। तो इन्होंने ऐसा देखा कि जो हमारे प्रोकैरियोट है ना, वो कोई भी मल्टीसेलुलर था ही नहीं, मतलब इनको कोई ऐसा जीव ही नहीं मिला जो प्रोकैरियोट भी हो और मल्टीसेलुलर भी हो, तो ये तो कैटेगरी ही हटी। ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्लियर है इतनी बात, ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफ भी हो सकते हैं, और इन्होंने बोला कि जितने भी जीव ऐसे हैं ना जो प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं और दोनों टाइप का भोजन देते हैं, ये कहलाएंगे मोनेरा। क्या कहलाएंगे? मोनेरा। ये इनका पहला जगत था, जो मैंने बोला ना 5 कैटेगरी में बांटा, इन्होंने बोल दिया ये क्या है, पहला जगत मोनेरा। ठीक है, यानी कि जितने भी ऐसे जीव हैं जो प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं और खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरे से भी बना लेते हैं, ये सारे मैंने रख दिए मोनेरा में। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं मल्टीसेलुलर की। इन्होंने देखा क्या कि जितने भी ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोट यूनिसेलुलर है ना, इनको इन्होंने रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा में।
किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। ये था इनका दूसरा जगत, ठीक है। यानी इन्होंने दो जगत दे दिए, एक था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दूसरा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को मोनेरा बोल दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा बोल दिया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखा यूकैरियोट में, मल्टीसेलुलर में ऐसा था। अच्छा एक चीज रह गई यहाँ पे, इन्होंने एक और चीज देखी थी यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ना। मल्टीसेलुलर में इन्होंने देखा था कि किसी में सेल वॉल थी और किसी में सेल वॉल नहीं थी। याद है लीनियस ने देखा था, सेल वॉल थी और ना थी वालों में, इन्होंने भी ऐसा ही देखा। अब इन्होंने आगे क्या देखा, जिनके पास सेल वॉल थी उसमें कुछ थे जो कि, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑटोट्रोफ थे। उनको इन्होंने क्या बोल दिया, उनको इन्होंने प्लांट्स बोल दिया, यानी पादप बोल दिया। ये आ गया इनका तीसरा जगत। यानी ध्यान से सुनो, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर सेल वॉल वाले और ऑटोट्रोफ यानी स्वपोषी थे प्लांट्स। फिर इन्होंने क्या देखा कि इसी में मल्टीसेलुलर सेल वॉल वाले हेटेरोट्रोफ यानी दूसरे पे खाना निर्भर करने वाले, इन्होंने चौथी कैटेगरी दे दी फंजाई यानी कवक। दोबारा बताऊंगी अभी, ध्यान से सुनो। और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो इन्होंने देखा सारे ही हेटेरोट्रोफ थे और उनको नाम दे दिया एनिमल यानी जंतु। ये था हमारा पांचवा किंगडम। अब एक बार ओवरऑल देख लो क्या हुआ। देखो, जीवों को बोला गया कि अगर जीव यूनिसेलुलर होते हैं, सॉरी, अगर जीव प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट में वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, तो वो होंगे क्या, वो होंगे मोनेरा, पहला किंगडम। फिर इन्होंने बोला अगर जीव मल्टी यूकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट में अगर वो यूनिसेलुलर होते हैं तो वो होंगे कौन, वो होंगे हमारे प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम। फिर इन्होंने बोला कि अगर जीव यूकैरियोट में मल्टीसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर में उनके पास सेल वॉल होती है, तो और वो अगर हेटेरोट्रोफ होते हैं यानी दूसरे पर खाने में निर्भर करते हैं, तो वो होंगे हमारा तीसरा किंगडम फंजाई यानी कवक। और अगर वही जीव जो कि मल्टीसेलुलर सेल वॉल हैं लेकिन ऑटोट्रोफ हैं यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो होंगे प्लांटे यानी पादप। ये आ गई इनकी चौथी कैटेगरी। और अगर वो जीव, आखिरी कैटेगरी, मल्टीसेलुलर हैं और उनमें सेल वॉल नहीं है और वो खाने के लिए किसी पर निर्भर करते हैं, मतलब दूसरे से खाना लेते हैं, तो वो होंगे हमारे आखिरी किंगडम, पांचवा क्या है, एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो यहां से हमें पता लगा कि 5 जगत वर्गीकरण दिया था R.H. विटकर ने, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोनेरा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम फंगस, नेक्स्ट में हम प्लांटी, और उससे नेक्स्ट में भी प्लांटी डिस्कस होगा क्योंकि प्लांट जो है वो भी 5 प्रकार के हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पांचों डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आएगा एनिमेलिया, उसके तो 8-10 टाइप हैं, ठीक है। पाइसिव, मैमल्स, कोडेट्स, नॉन कोडेट्स, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, बहुत कुछ पढ़ना है, कशेरुकी, अकशेरुकी, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पूरा हफ्ता मुझे लगता है हम पूरा का पूरा चैप्टर क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे, पौधों का भी और जंतुओं का भी। और डेफिनेटली 100% जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वहां पे ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोनेरा को यानी कि जीवाणुओं को,
अब ऐसा मैंने क्यों बोला वो जानने के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डाउट्स को कमेंट में लिखो, डाउट्स को टेलीग्राम पे लिखो, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो दिया हुआ है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।